सात रुकनी लार्जर बेंच ने खुद नोटिस केस की समाअत की है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया है कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं यहाँ पे कि इंक्वायरी और हक़ाइक़ सामने लाना, ये दो काम हैं, ये कौन करेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। ये मामला जिलानी साहब की कमीशन से शुरू होता है, या पुलिस करेगी या फिर FIA करेगी या फिर एजेंसियाँ करेंगी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इंक्वायरी दीगर इदारे करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पहले इसको नोटिस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं GNews के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आज की जो अदालती कार्रवाई थी उसके हवाले से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, आज की अदालती कार्रवाई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सात रुकनी बेंच ने की है, और जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को बुलाया गया था। इस मौका पर हामिद खान एडवोकेट जो है वो भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार, जो कि एक बिगेस्ट बार है, उसकी जानिब से एक आईनी दरखास्त दाखिल कर रखी है, तो उनकी दरखास्त को भी सुना जाए। तो उस पर अदालत ने कहा कि हमारे पास तो इस वक्त आपकी दरखास्त नहीं है, और जिस पर उन्होंने कहा कि उस दरखास्त को भी इस पर लगा दिया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें, इस मुल्क के अंदर अब जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद कानून बदल चुका है, और मेरे पास अब कोई इख्तियार नहीं है, और ये इख्तियार कमेटी ऑफ जजेस का है कि वो कौन सी दरखास्त लगाएगी, और कमेटी के सामने आपकी ये बात नहीं आई। उस पर जो है हामिद खान साहब जो है उन्होंने मजीद ये कहा, तो उन्होंने कहा कि ये अदालत जो है वो कमेटी के इख्तियार में इंक्रोच नहीं करेगी, और ना ही कमेटी को अदालत के इख्तियार के अंदर इंक्रोच करने देगी। तो ये बेहतर होगा कि आप जो है वो कमेटी के सामने इस बात का फैसला हो, क्योंकि वाहिद चीफ जस्टिस अब इस चीज का फैसला नहीं करता है। जिसके बाद हामिद खान बैठ गए, और फिर अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कार्रवाई शुरू हुई, और अदालत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी उनका एलामिया जो जारी किया गया था वो पढ़कर सुनाएं। जो उन्होंने मुख्तलिफ पढ़कर सुनाया, और उस पर अदालत ने कहा कि इंतजामी सतह के ऊपर ये अमल किया गया था, और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाने के बाद जो बातचीत हुई वो जारी कर दी गई थी। फिर अदालत ने जो है वो इस बात का भी कहा कि तसद्दुक जिलानी साहब का जो खत था वो भी पढ़ा गया, और उन्होंने क्यों माजरत की उस पर जो है वो यही बात हुई कि दो जज साहिबान की तरफ से जो है वो तसद्दुक जिलानी साहब का नाम दिया गया था, और हुकूमत ने वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ली थी, और उस मंजूरी लेने के से पहले तसद्दुक जिलानी जो हैं उनसे भी मुलाकात की थी, उनसे पूछा गया था, और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तसद्दुक जिलानी साहब ने इस बात से एग्री किया था। फिर वजीर कानून जो है उन्होंने इससे एग्री किया। वजीर कानून ने उनसे मुलाकात की, और TORs के ऊपर उनको कुछ शिकायत थी, जिस पर अदालत को बताया गया, हुकूमत की जानिब से जो है वो बताया गया कि जनाब उसके TORs के अंदर ये है कि वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है वो कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो कि कमीशन माजी के कमीशन होते थे, और उसके अंदर जो कमीशन के सरबराह हैं उनको हाई कोर्ट के जज के इख्तियार भी होता है। तमाम मजीद कार्रवाई जो है वो इस तरह से आगे बढ़ी कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमने जो डाइकोटमी ऑफ पावर का असूल है उसके तहत चलना है, और अब जब समाअत हुई तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका ये कहना था कि हमने ये देखना है कि ये खत जो है, इस खत को बुनियाद बनाकर जो है वो हम एक लाहा अमल तय करें कि अगर कोई सेशन जज जो है उसको सिविल जज में मुदाखलत होती है किसी तरह की, तो सेशन जज ने क्या करना है, और फिर सेशन जज की मुदाखलत होती है तो फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या करना है, कि हाई कोर्ट के जजेस के अंदर मुदाखलत अगर होती तो उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या करना है, और जब ऐसा ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है। तो इस तरह का एक लाहा अमल जो है वो मुरतब करने की जरूरत है। उस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि इस हवाले से हमें आइन को भी देखना होगा, कि आइन के पैरामीटर्स के अंदर रहकर हम देखें कि जिससे अदालतों की आइनी जो खुद मुख्तारी है आइन के तहत, आइन के आर्टिकल 202(3) के अंदर वो भी मुतासिर ना हो। इस मौका पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने भी कहा कि हमें ये देखना है कि किस तरह से बुनियादी हकूक की जो है वो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। एक बेल ऑर्डर्स होते हैं लेकिन MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, और हम
जहां पर 2018 के वाकयात की इंक्वायरी होनी चाहिए, आज भी ये देखा जाना चाहिए। तो अब इसके बाद जो है वो फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दिया है सुप्रीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। ये कहा है कि एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाएगा। अभी जो है वो 7 जज साहिबान यहाँ पर दस्तयाब थे और 29 अप्रैल तक किया गया, और जबकि एक ऑर्डर पास किया गया है कि कोई मुदाखलत अदालती अमूर के अंदर नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर तफसीलन आप रिपोर्ट कर रहे थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।